हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो बेसिकली आज का हम लोगों का जो इंटेंट है वो है, हम लोगों ने प्रीवियस डे जितना पार्ट बिल्ड किया था जो कि है नैवबार और हीरो सेक्शन या होम सेक्शन, तो उसके बाद वाला पार्ट आज हम लोगों को बिल्ड करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोगों ने पहले दिन बहुत भर भर के गूगल किया था टेलविंड जब हम लोग यूज़ कर रहे थे। बट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे, मतलब प्रीवियस के प्रीवियस डे, हमने जो पिछला क्लास था उसमें गूगल ऑलमोस्ट 99% किया ही नहीं, या किया भी तो बहुत नेग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ किया। तो इससे आप लोगों को ये आइडिया मिल जा रहा होगा कि थोड़ा-थोड़ा करके करके हम लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा, और उसी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से हम लोगों का ये जो गूगल करने का आदत है वो चला जाएगा, क्योंकि कीवर्ड्स और स्पेसिफिक वर्ड्स हम लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है? अब आज का हम लोगों का इंटेंट है, ये वाला जो पार्ट है इसके नीचे इस वाले पार्ट को बिल्ड करना। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, हाँ, इस वाले पार्ट को बिल्ड करना। तो बहुत ईज़ी है, कुछ ज़्यादा हेक्टिक कुछ काम नहीं है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली आप देखोगे, तो ठीक है, चलो ये सब तो आप लोग बिल्ड कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप क्या ये चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक डॉट डॉट से इमेज है, अगेन यहाँ पे भी एक डॉट डॉट से इमेज है, और ये कुछ लेफ्ट से है, कुछ राइट से है। मतलब इस एंटायर सेक्शन को, या फीचर सेक्शन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेज़र पे के रिलेटेड फीचर्स वगैरह है, ठीक है? तो इस फीचर सेक्शन को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? तो अगर आप अच्छे से देखोगे कि इसका पोजीशन, इस इमेज का पोजीशन कुछ अलग है। मतलब इसे इसे अगर मैं प्रॉपर पोजीशनिंग करना चाहता हूँ, तो इस इमेज को मुझे क्या करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। और अगर मैं इसे एब्सोल्यूट करूँगा, तो ऑटोमैटिकली इसका जो पेरेंट है, इसके पेरेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव। क्यों करना है रिलेटिव? ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। तो अगर किसी को भी इसमें डाउट है, तो प्लीज़ जाके पिछले क्लास का लेक्चर एक बार फिर से रिकैप करके आओ। ठीक है? और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो क्या है? नॉर्मल हेडिंग है, वो सी ग्रीन सा डिव है। अगेन एक और डिव है, जिस डिव के ऊपर क्या है? कुछ एक हल्का-सा बॉर्डर सा है, हल्का बॉर्डर है। कॉर्नर क्या है? राउंडेड है। इस पर्टिकुलर डिव के अंदर क्या है? 2 सेक्शंस हैं। एक तो हो जाएगा हम लोगों का टेक्स्ट का सेक्शन, एक तो हो जाएगा हम लोगों का इमेज का सेक्शन। टेक्स्ट वाले सेक्शन या लेफ्ट वाले सेक्शन के अंदर क्या-क्या है? हम लोगों का हेडिंग है। अब हेडिंग में आप लोग ये ऑब्ज़र्व कर पा रहे होंगे कि एंटायर थिंग हम लोगों का ब्लैकिश में नहीं है। कुछ पर्टिकुलर थीम हम लोगों का किस कलर में है? ब्लू कलर में है। मतलब क्रिएट तो हम करेंगे हेडिंग ही, लेकिन इस हेडिंग के अंदर इसे हम स्पेसिफिकली किसके अंदर रैप अप कर देंगे? अपने स्पैन टैग के अंदर। क्यों स्पैन टैग के अंदर रैप अप कर देंगे? ताकि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इसे हम लोग अपने अकॉर्डिंगली स्टाइल कर पाएँ। करेक्ट है? देन इसके बाद क्या है? कुछ एक टिक सिंबल सा है और टेक्स्ट है। कुछ एक टिक सिंबल सा है, टेक्स्ट है। करेक्ट? तो इसे हम लोग कैसे डेकोरेट कर सकते हैं? बहुत ईज़ी है। क्या कोई मुझे बता पाएगा कि इसे हम लोग कैसे डेकोरेट कर सकते हैं? यूएलएलआई से कर सकते, सॉरी, ऑर्डर लिस्ट। करेक्ट, यूएलएलआई से हम लोग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ हम्म। पे आप लोग देख पा रहे हो कि पर्टिकुलरली हम लोग का जो एलआई है, इस एलआई के अंदर 2 फील्ड्स आएँगे। एक तो हो जाएगा हम लोगों का आइकन। आइकन हम इमेज, लोग कैसे इमेज नहीं, इमेज भी ले सकते हो, आइकॉन, बट आइकॉन। स्पेसिफिकली आइकन लेंगे। तो आइकन इंपोर्ट करने के लिए आप कौन-सा टैग का यूज़ करते हो? आई टैग का। आई टैग के अंदर आप लिख दोगे। आई टैग का रेफरेंस आपको अंडरस्टूड, कहाँ से मिलेगा? वो जो एक लाइब्रेरी था ना फॉन्ट अंडरस्टूड, ऑसम करके, उसमें आपको अंडरस्टूड। मिल जाएगा ये आइकन। नेक्स्ट, आप चाहते हो कि जिस लाइन पे मेरा आइकन है, उसी सेम लाइन पे मेरा टेक्स्ट भी शो करे। तो अगर आप पर्टिकुलरली आइकन लोगे, तो अगर आप डिव ले लोगे, तो वो तो अगले लाइन पे उसे क्या कर देगा? रेंडर कर देगा। आप चाहते हो सेम लाइन पे आए। सेम लाइन मतलब ये चीज़ ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो ब्लॉक कौन-सा टैग नहीं करता? स्पैन टैग नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पैन टैग क्या है? एक नॉन ब्लॉकिंग एलिमेंट है। मतलब जितना कंटेंट का साइज़ है, वो उतना विड्थ ले लेता है। करेक्ट? वन्स दिस इज़ डन, हम लोगों को क्या बिल्ड करना है? ये बटन और एक और बटन है। ठीक है? ये 2 चीज़ बिल्ड करना है। तो सबसे पहले इतना तक करते हैं। ये हो जाने के बाद हम लोग इस वाले पार्ट में मूव ऑन करेंगे। ठीक है? तो क्या इंटेंट समझ में आया है? येस और नो? यस यस सर। समझ में आ गया है? সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার স্যার। কুল। ইমন তুমি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। কুল। তুমি পারলে একবার শুভায়নকেও ডেকে নাও। কারণ আমার মনে হয় শুভায়ন ক্লাসে নেই। ঠিক আছে?
কি বললেন একটু বলবেন? তুমি পারলে একবার শুভায়নকে কল করে নাও। আচ্ছা আচ্ছা এখানে করে দিন। ঠিক আছে। सो बढ़ते हैं आगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चंदन, अनुभव, आप लोगों को क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलो बढ़िया। कहीं भी कोई डाउट मत रखना, ठीक है? पूछ लेना। छोटा से छोटा प्रॉब्लम, सिली से सिली डाउट, कुछ भी अगर आए तो पूछ लेना, ठीक है? तो आज हम लोग काम करेंगे अपने फीचर सेक्शन के ऊपर। तो फीचर सेक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सेक्शन टैग के अंदर रैप अप कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग और क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया। क्या चीज ऑब्जर्व किया? कि इसके अंदर ना कुछ एक इमेज है जो कि पोजीशन है। मतलब मुझे पेरेंट कंटेनर को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव करना पड़ेगा, तभी ना इसके अंदर जो ये गोल गोल सा डॉट डॉट सा इमेज है, इसे हम प्रॉपरली पोजीशनिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, मतलब क्या करेंगे अपन लोग, अपना जो क्लास है, इस क्लास के अंदर लिख देंगे पोजीशन क्या कर दो भैया, रिलेटिव कर दो। ठीक है। तो इतना तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर ना कोई भी ओवरफ्लो मत आना चाहिए। ठीक है। तो ओवरफ्लो को हम लोग कर देंगे हिडन, ताकि कोई भी ओवरफ्लो ना हो। अब इसके बाद एक और चीज, क्या आप एक चीज देख पा रहे हो? लेट्स सी, अगर मैं इस सेक्शन के अंदर लिखूंगा हाय, ठीक है, तो कैसा दिख रहा है? क्या आप कुछ देख पा रहे हो? यहाँ पे H1 আচ্ছা आ गया। বলছি সুভায়নের কলে পাওয়া গেল না সুভায়নকে। कोनो इशू ना, कोनो इशू ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने H11 लिखा है, हाई लिखा था, तो ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे देखो H11 यहाँ पे रेंडर हो रहा है। मुझे कहाँ पे चाहिए? मुझे चाहिए कि ये ना थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे आए। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन कहाँ से देना पड़ेगा? पी वाई टॉप और बॉटम्स। मार्जिन टॉप और बॉटम से देने की कोई अभी नीड टॉप नहीं से है, हम लोग सिर्फ टॉप से देते हैं, टॉप से ताकि ये जो टेक्स्ट है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो मार्जिन अगर हम लोग टॉप से देना चाहते हैं तो हम लोग टेलविंड में कैसा सिंटेक्स लिखते हैं? एम टी। तो लेट्स सी, हम लोगों ने लिख दिया एम टी कितना, लेट्स अज्यूम हम लोग लिख लेते हैं 200 पिक्सल। ठीक है। तो इससे क्या हो गया? क्या ये ठीक ठाक जगह पे आ गया? ये और नो? आ तो यस। गया, आ तो गया, मतलब ऑलमोस्ट इस अलाइनमेंट में आ गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब क्या चाहिए? सबसे पहले मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया। क्या चीज है वो? कि हमारे पास ना दो इमेजेस है। इन दोनों इमेजेस को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपरली प्लेस करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से इन दोनों इमेजेस को प्लेस कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने एम्प्टी लिखा है, तो अभी क्या हम लोग इस H11 को रिमूव कर सकते हैं? बता दो भाई। यस। হ্যাঁ করতে হবে। चलो बढ़िया। अभी के लिए हम लोगों ने इसे रिमूव कर दिया। क्या करना पड़ेगा? इमेज प्लेस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इमेज ले लिया। इमेज कहाँ से मिलेगा? ऑलरेडी आप लोगों को एसेट फाइल गिवन है, तो इसके अंदर डॉट पर्टिकुलरली, हाँ, तो यहाँ पे आप देखो फीचर सेक्शन ड्रॉप डॉट्स करके कुछ है, सॉरी डॉटेड ड्रॉस करके कुछ है। जस्ट अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, तो मैंने ये ले लिया है। इसके थ्रू क्या आ गया? क्या ये मेरा इमेज आ गया? आ तो गया, आ तो गया। करेक्ट है। कितने इमेज चाहिए? 2 इमेज चाहिए। क्यों 2 इमेज चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 2 इमेज है। करेक्ट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 2 इमेज टैग इंपोर्ट करेंगे। तो चलो जल्दी से 2 इमेज टैग इंपोर्ट कर लेते हैं। एक हो गया, सेकेंड img अगेन डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश हम लोगों का हो जाएगा फीचर डॉट। ठीक है। तो 2 इमेज टैग हम लोगों के पास क्या हो गया? आ गया। अब क्या करना है? अब इन्हें प्रॉपरली पोजीशनिंग करना है। लेकिन पोजीशनिंग करने से पहले देखो, ये इमेज ना नीचे आ रहा है, तो जब मेरा वेबसाइट लोड होगा तब तो ये सेकंड में आएगा। तो स्टार्टिंग से ही मैं क्या इसे रेंडर करना स्टार्ट कर दूं? मतलब जब कोई बंदा मेरे वेबसाइट में सर्व, मतलब मेरे वेबसाइट को सर्व करेगा, अगर मेरे वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस है, ऑल्दो वो इमेजेस ये स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा। स्टार्टिंग में कौन सा इमेज दिख रहा है? सिर्फ ये वाला। तो इसके नीचे जो भी इमेजेस है, वो तो ऑब्वियसली अगर मैं कुछ एडिशनली प्रॉपर्टी उसे ना डिफाइन करूँ तो वो तो रेंडर होने में टाइम लगाएगा। अब लेट्स सी, बहुत हाई क्वालिटी का इमेज है जो कि रेंडर होने में बहुत टाइम ले रहा है। पता है ना, हाई क्वालिटी इमेज लोड होने में ज्यादा टाइम लेता है।
रेजोल्यूशन जो हाई होता है, Yes, sir. Yes. तो इसीलिए ओवरऑल आप लोगों का जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाएगा। तो इसी इफेक्ट को ओमिट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जिन जिन इमेजेस का इनिशियली नीड नहीं है, जब तक हम लोग पेज स्क्रॉल ना करें तब तक हम लोग उन इमेज टैग को क्या लिख देंगे, Explain. क्या डिस्प्ले नन से तो काम नहीं होगा। लोडिंग लेजी। करेक्ट, लोडिंग लेजी, हम लोग लिख देंगे लोडिंग लेजी। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मैंने ईगर एक और टर्म आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था, किसी ने पढ़ा है ईगर का मतलब क्या है? किसका? यहाँ पे लोडिंग जब आप लिखते हो ना, तो लोडिंग में सिर्फ लेजी ऑप्शन नहीं है, एक आपका ईगर करके भी हाँ, ऑप्शन है। हाँ, तो ईगर क्या करता है, क्या किसी ने पढ़ा है? मैंने पिछले क्लास में बोला था कि ईगर के बारे में थोड़ा पढ़ना। लेजी का ऑपोजिट ही होगा। चलो कोई ना, आप पढ़ना एक बार, ठीक है। अब ठीक है, देख लूंगा। चलो थोड़ा एफर्ट खुद से मारो। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लास प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ना इसे थोड़ा हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा অ্যাকচুয়ালি रहता স্যার ব্যাপারটা কি বলুন তো, ভিডিওটা পেলে আমরা তো এটা দেখে আপনার প্র্যাকটিসটা করি। है। তো ভিডিওটা পেয়ে গেলে কি হয়, আমরা যেমন প্রথমে যে দুটো আপলোড হয়েছে আমরা দেখে নিয়েছি, প্র্যাকটিস করে নিয়েছি, ঠিক আছে। এবার এই দুটো আপলোড হয়ে গেলে এটার সঙ্গে যখন করব তখন ওটাও প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আর কি, মানে তখন ওইগুলো আবার দেখে নেবো। ঠিক আছে, কোনো ইস্যু না, তাহলে ভিডিওটা ঠিক আছে, কোনো ইস্যু। হুম, বাট তাও হুম, প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে না আমি যে টার্মসগুলো তোমাদের স্পেসিফিক্যালি পড়তে বলছি, পারলে কোথাও হুম। একটা নোটপ্যাডে একটু নোট ডাউন করে দাও যে এই ওটাই টার্মটা করে নিতে হবে। ঠিক আছে, ওটা তোমাদের একটু বেটার ইয়ে হবে। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने कुछ इसे हाइट वेट वगैरह प्रोवाइड कर दिया है। अब मेन चीज बाकी है, क्या मेन चीज भैया, स्टाइलिंग प्रोवाइड करना। तो दोनों को हम लोग कुछ क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग इसे क्लास लिखते हैं। अब पहले वाले को देखते हैं कि पहला वाले को हम लोगों को कहाँ पे पोजीशनिंग करना है। तो अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, क्या दिख रहा है सबसे पहले, क्या दिख रहा है? एक हेडिंग है। अच्छा सबसे पहले क्या आप लोगों को एक डाउट आ रहा है कि दो इमेज तो सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 रोज विजिबल है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 रोज विजिबल है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग बहुत इल्यूजन में पड़ जाओगे जब मैं बोलूंगा इसका आंसर। क्या किसी को पता है इसका आंसर क्या है, कि यहाँ पे 2 रोज दिख रहा है, यहाँ पे 7-8 रोज क्यों दिख रहा है? एनीवन, कोई गेस कर सकता है? चलो हम না এক কাম করতে हैं, सबसे पहले কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এখানে যে ইমেজটা আছে সেখানে তুমি কটা রো দেখতে পাচ্ছ? দুটো রো দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ দুটো রো আছে। বাট এখানে তো সেমই ইমেজ আছে, মানে আমরা তো সেমই ইমেজ ইম্পোর্ট করেছি, ইমেজের কোনো চেঞ্জ করিনি। বাট এখানে তাহলে এতগুলো হুম। রো কি করে আমরা দেখতে পাচ্ছি? এটা রিপিট আসছে রিপিট। না রিপিট তো নয়, কারণ এখানে দেখো পার্টিকুলারলি এখানে তো রিপিট হচ্ছে না, ইমেজ তো দুটোই সেম আসছে। আচ্ছা, এটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন দিয়ে আসবে? पोजीशन दिए तो हम पोजीशनिंग करबो लेफ्ट राइट থেকে, मतलब पोजीशन से तो हम लोग पोजीशनिंग कर सकते हैं कि वो लेफ्ट से कितना जाएगा, राइट से कितना जाएगा। लेकिन ये 2 डॉट और ये मतलब 2 रोज और ये 7-8 रोज में डिफरेंस क्यों आ रहा है पता है? नहीं पता है। चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग, आपको अब थोड़ा आइडिया मिलेगा। अच्छा आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है ये कहाँ से शुरू हुआ है? जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पे ये एक एंड पॉइंट है वहां से शुरू हुआ है, या इसके नीचे कहीं और से शुरू हुआ है? एंड पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे, ये वाला या इससे नीचे कहीं? नीचे वाला। ये वाला। हम्म। तो अब चलो देखते हैं कहाँ से नो एक्चुअली नो हम नो, लोगों का सेक्शन एक्चुअली स्टार्ट। एक्चुअली ये इमेज तो हम लोगों का कार्व था, करेक्ट, तो वो ऊपर वाला से लेगा, ये तो स्पेस यहाँ से भी मिलेगा उसको। मतलब यहाँ से लेगा ना। हाँ लेगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। अगर हम लोग पर्टिकुलरली अपने सेक्शन को एक बॉर्डर दे दें, लेट्स सी हम लोगों ने सिंपल दे दिया बॉर्डर ब्लैक, ठीक है, या बॉर्डर हम लोग दे देते हैं
ब्लू 90। चलो देखते हैं। तो हम लोगों का जो सेक्शन है, सेक्शन तो दिख तो नहीं रहा। लेट्स सी, थोड़ा इसे विजिबल कराते हैं। बॉर्डर 2, 3 नहीं है, 2 कर देते हैं। तो एक्चुअल में हम लोगों का जो सेक्शन है, वो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, हम लोगों का जो मार्जिन सेक्शन है के लिए। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हमने ऊपर से मार्जिन दिया है। अब इस मार्जिन दिया केस है। के अंदर, इस केस के अंदर भी हम लोगों का जो सेक्शन है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये वाला जो आइटम है या ये वाला जो इमेज है, इस इमेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप से ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो अगर लेट्स सी आप एज्यूम करो कि अभी मेरा ये है इस जगह पे, अगर हम लोग इसे टॉप से नेगेटिव इंडेक्सिंग दे दे तो क्या होगा? ये तो ऊपर चला जाएगा, ये इमेज क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे मुझे कितने डॉट्स दिखेंगे? 2 ही डॉट्स दिखेंगे, मतलब 2 ही रो दिखेंगे। मतलब इसका सिंपल तात्पर्य ये है कि अगर मैं लेट्स सी आप लोगों को मीरो पे जाके इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से समझना, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग बहुत डीप डाइव कर रहे हैं, ताकि जो फाउंडेशन है वो एकदम आप लोगों का क्लियर रहे। तो मैंने क्या बोला? पर्टिकुलरली मेरे पास ये सेक्शन है। अब इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे मेरा इमेज आ रहा है, ठीक है? डॉट डॉट सा। अब मैंने क्या बोला कि मैं ना इस इमेज को टॉप से और ऊपर कर दूँगा। तो अब ये पर्टिकुलरली जो इमेज है, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? यहाँ से लेके यहाँ तक, करेक्ट? ऊपर शिफ्ट हो जाना Correct. चाहिए। Yes. लेकिन ऊपर तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन क्या इस जगह पे कोई और सेक्शन अवेलेबल है, इस पार्ट के अंदर? ये जो बाहर का पार्ट है, इस बाहर के पार्ट में कोई और सेक्शन अवेलेबल है? नहीं. नहीं अवेलेबल है। तो पर्टिकुलरली मेरा जो फीचर सेक्शन है, उस फीचर सेक्शन का बाउंड्री कहाँ पे है? यहाँ तक है। इससे बाहर तक, इससे बाहर अगर कोई भी चीज़ है, तो उसे मैं नहीं जानता, उसे मैं रेंडर नहीं कराऊँगा, क्योंकि वो मेरे बाहर है। तो इसीलिए मैं जब इसे देखूँगा, तो पर्टिकुलरली मेरे लिए जो व्यू पॉइंट बनेगा, उसमें कितने रोज़ बनेंगे? 2 रोज़ बनेंगे। Two अब rows. Two अब rows. क्या आपको ये समझ में आ गया? Sir. रेस्ट প্লিজ রেসপন্স করো। ঠিক Yes. আছে? বাকি তোমরা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। चलो कूल। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पार्ट। अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों का जो पहला वाला इमेज है, पहले वाले इमेज को हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये लेफ्ट से ना थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो जल्दी से इसे लेफ्ट से थोड़ा बहुत हम लोग पोजिशनिंग करते हैं। और सबसे पहले इसे तो क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। लेफ्ट से लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है वो हो जाए अराउंड 10 रेम। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पर्टिकुलरली क्या ये लेफ्ट से हट गया? क्या ये लेफ्ट से हट गया? Yes, sir. Okay. अभी आप लोगों को विजिबल नहीं होगा। क्यों विजिबल नहीं होगा? क्योंकि एक के ऊपर एक और इमेज ओवरलैप कर गया है। तो चलो मैं बीआर टैग दे देता हूँ। तो शायद अब आप लोगों को विजिबल होगा कि ये देखो, ये यहाँ से पहले से यहाँ से हट के कहाँ चला गया है? यहाँ पे आ गया है, करेक्ट? देख पा रहे हो? स्टार्टिंग में यहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। Yes. ठीक है, अब मुझे इसे टॉप से भी थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कितने रोज विजिबल रहे? सिर्फ 2 रोज विजिबल रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे टॉप से थोड़ा बहुत पोजिशनिंग करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस की तरफ। तो कैसे लिख सकता हूँ? माइनस टॉप कितना? माइनस टॉप कितना? कुछ भी वैल्यूज लिखते हैं। लेट्स सी मैंने लिख दिया 8 रेम। इससे क्या हो गया? क्या मेरा ये इमेज ऊपर शिफ्ट हो गया? अच्छा, आप लोगों को गूगल मीट में ये हल्का सा इमेज विजिबल है ना? नहीं सर, बहुत विजिबल नहीं है. हाँ, इमेज थोड़ा लाइट है।
एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, क्या आवाज आ रहा है? यस हाँ सर। सर। चलो बढ़िया। तो अब बढ़ते हैं आगे। তো আই হোপ ये वाला पोर्शन आप স্যার लोगों को क्लियर রেকর্ডিংটা চেক করে নেবেন হচ্ছে কি না। হ্যাঁ রেকর্ডিং হচ্ছে কুল। सो যেটা বলছিলাম, जो मैं कह रहा था कि क्या ये इमेज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है? यस और नो? अब यस सर। मुझे कैसे पता चला कि माइनस इंडेक्सिंग करना है? मुझे कैसे पता चला? क्यों समझते हैं? क्योंकि लेट्स सी, ये है मेरा पर्टिकुलरली पेरेंट कंटेनर, ठीक है? ये है पर्टिकुलरली मेरा पेरेंट कंटेनर। अब इस पेरेंट कंटेनर के अंदर ना एक चाइल्ड है। इस पेरेंट कंटेनर के अंदर लेट्स सी यहाँ से यहाँ तक एक चाइल्ड है। अब मैं इसे पोजीशन करना चाहता हूँ, तो इसका पोजीशन सबसे पहले तो एब्सोल्यूट तो होगा ही। अब लेट्स सी, मैंने इसको बोल दिया कि क्या करो भैया, टॉप से ना 50% पे आ जाओ। तो टॉप से मतलब क्या? इस वाले इसका जो पेरेंट है, ये है इसके लिए टॉप, करेक्ट? ये है इसके लिए टॉप। तो इससे 50% आ जाओ। 50% मतलब कहाँ पे जाएगा ये? ऊपर या नीचे? अगर प्लस होगा तो नीचे जाएगा ऑब्वियसली नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया और कि टॉप से 50%। माइनस के लेकिन ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए कि ये इमेज और नीचे आ जाए। मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऊपर की तरफ जाए। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए मैंने क्या बोल दिया? सिर्फ नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज किया है। मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज किया है। तो अगर मैं इसे लिखता टॉप से 50%, तो ये क्या करता? मुझे बॉटम की तरफ प्लेस कर देता। क्यों बॉटम की तरफ प्लेस कर देता? क्योंकि मैं इसे कह रहा हूँ कि भैया टॉप से 50% नीचे करो। लेकिन अगर मैं इसी को माइनस लिख दूं, तो माइनस इन द सेंस कि 50% आप ऊपर चले जाओ, मतलब टॉप जितना है उससे भी 50% ऊपर आ जाओ। तो अभी के लिए जो इमेज आप लोगों को दिखेगा वो कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब वो क्या हो गया? वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इसका लॉजिक समझ में आ गया है? यस और नो? यस। चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। टॉप से हम लोगों ने ये लिख लिया है। तो आई होप इतना तक एनफ है। अगर कुछ इन फ्यूचर हम लोगों को नीड पड़ेगा तो हम लोग उसे कर देंगे, ठीक है? अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को फोकस करना चाहूंगा कि एक चीज आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी जो मेरा पर्टिकुलरली यूआई बना है, इस यूआई के ऊपर होप सो इन फ्यूचर मैं कुछ और पेस्ट करना चाहता हूँ इन द सेंस। चलो एक बार इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं। जब हम लोग मीडिया क्वेरीज वगैरह देखेंगे, तो एक चीज क्या आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो हम लोगों का टेक्स्ट आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है और इसके पीछे हम लोगों का जो ये डॉट डॉट सा है, ये इसके पीछे आ रहा है। मतलब जो मेरा टेक्स्ट है उसका प्रायोरिटी हाई है एज कंपेयर टू माई क्या? इमेज। तो अगर मैं इसे 3D परसेप्शन से देखूं, 3D पर्सपेक्टिव से समझूं, तो एक के पीछे मुझे अगर इमेज को प्लेस करना हो, मतलब टेक्स्ट के पीछे अगर मुझे इमेज को प्लेस करना हो, तो मैं कौन से प्रॉपर्टी का यूज करूं? बेलाल बताएगा। সরি স্যার। আমি যদি টেক্সটকে প্রায়োরিটি দিতে চাই আর টেক্সটকে সামনে দেখাতে চাই আর আমার ইমেজটা পেছনে থাকবে, তাহলে আমি কোন প্রপার্টি ইউজ করব? একটু প্যারাল্যাক্স ওয়েবসাইটে 3D কনসেপ্টে আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা হিসেবে বলো। जस्ट আমরা একটা पोजीशन के लेट्स सी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये है आपका व्यू पॉइंट, ये है आपका व्यू पॉइंट, यहाँ से आप लोग देख रहे हो, ठीक है? अब आपको ये दिखना चाहिए कि स्टार्टिंग में मेरा हेडिंग रहे, ये है मेरा हेडिंग और ये है मेरा पर्टिकुलरली इमेज, ठीक है? तो लेट्स सी ये इमेज बहुत बड़ा है और हेडिंग मेरा छोटा है, तो आप क्या देख पाओगे कि हेडिंग सामने है और इमेज पीछे है। तो इस चीज को अचीव करने के लिए मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करता हूँ? रिसीव 3D। नहीं नहीं, अरे सिंपल से सोचो यार। স্যার এখানটা আরেকবার বলুন, আমি একটু ডিডাক্ট হয়ে গেছিলাম। কি বললেন এখানটা? আমি বলছি যে আমার কাছে ধরো लेट्स सी এটা আমার व्यू पॉइंट, दिस इज माय व्यू হুম। पॉइंट। अब इस व्यू पॉइंट में अगर आप पर्टिकुलरली इस वाले पे देखोगे, इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पीछे हम लोगों का इमेज आ रहा है डॉट डॉट सा, और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर मेरा टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट का प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब टेक्स्ट
हम लोगों का आई का ज्यादा सामने है। हम लोगों का जो व्यू है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, हम लोग का हेडिंग, इसके पीछे क्या आ रहा है, हम लोगों का इमेज। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग CSS में कैसे अचीव कर सकते हैं कि हम लोग किसी को Z सामने index. दिखाना चाहते हैं और ऑपासिटी नहीं, बस इट इज नहीं, हम लोग इसे सामने दिखाना चाहते हैं। The Z index. जेड इंडेक्स, Z इंडेक्स, हाँ ठीक है, चलो Z ठीक है इंडेक्स, बोले जेड इंडेक्स। Z इंडेक्स কি বেলাল তার ফার্স্ট তো আমি জেড ইন্ডেক্সই বললাম, তারপরে কনফিউশন হচ্ছিল। বললে তুমি? হ্যাঁ স্যার। ও আচ্ছা, আমি তাহলে শুনতে পাইনি, সরি, তাহলে এক্সট্রিমলি সরি। ও, আমি সেটাই ভাবছি, আমি তো ভাবছিলাম যে তুমি জানো, তার মানে তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমি শুনতে ভুল করেছিলাম তাহলে। কোনো ইস্যু না, এমনি বেলাল এটা স্যার জানতে তো। ফার্স্ট অবস্থায় হ্যাঁ স্যার চলো, 3D মডেলের সময় তো আপনি বলেছেন। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज को बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब इसका जो जी इंडेक्स है इसे मुझे माइनस में करना पड़ेगा, और अपना जो हेडिंग वगैरह है इसका जी इंडेक्स मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू ये कहाँ पे आ जाएगा, मेरा जो टेक्सचुअल पार्ट है ये फोरग्राउंड पे आ जाएगा और ये बैकग्राउंड में आ जाएगा। आई होप इतना तक सबको समझ में आ रहा है। यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. और पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोग जी इंडेक्स नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ जी लेट्स सी 10। लेकिन इससे तो पॉजिटिव हो जाएगा भैया, तो नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी के आगे एक माइनस सिंबल। ठीक है, और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इनलाइन ब्लॉक। कोई एज सच यूज नहीं है, लेकिन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो गया, हम लोगों का जो पहला वाला इमेज है उसे हम लोगों ने प्रॉपरली प्लेस कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले इमेज में। सेकंड वाले इमेज में क्या करना है, वही सेम चीज करना है, सिर्फ हम लोगों को अपना जो पोजीशनिंग है उसे बदलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, झटपट इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट करते हैं। सिर्फ पोजीशन बदलेगा। क्या पोजीशन बदलेगा, आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया, क्या है चीज, कि ये इमेज ना पर्टिकुलरली हम लोगों के राइट साइड में है। करेक्ट, और राइट साइड से एकदम सटा हुआ है, मतलब राइट से क्या है, एकदम जीरो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लेफ्ट को हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना राइट जीरो। इससे क्या हो जाएगा, अपना जो इमेज है देखो एकदम राइट साइड पे आ गया है, एकदम राइट साइड पे आ गया है, ये सुन लो। Yes. हाँ ऐसे चीज। अब इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप से बॉटम, मतलब टॉप से थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। क्यों टॉप से नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये इमेज यहाँ से स्टार्ट है और ये उससे थोड़ा नीचे है। तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे टॉप से थोड़ा नीचे प्लेस करते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग क्योंकि नीचे कर रहे हैं तो टॉप से हम लोग सिंपल लिखेंगे 3 rem। ठीक है, अभी के लिए इसका जो जी इंडेक्स है उसे हटाते हैं और चलो देखते हैं कितना अचीव हुआ। तो क्या कुछ आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो अभी के लिए? नहीं सर, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा स्क्रीन को ऊपर उठाइए। स्क्रीन मैक्सिमम जगह पे ही है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा, कोई इशू तो नहीं। दो जब हम लोग इमेज, दो जब हम लोग इमेज दिखेंगे। जब हम लोग आगे कोड करेंगे तब हम इसे देखेंगे, देख पाएंगे। अब एक चीज और, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये जो हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए बॉर्डर लिया था इसे हम लोग हटा सकते हैं, तो हटा देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली आ गया। अब आप लोगों को लगेगा कि अरे यार यहाँ पे तो एक ही पर्टिकुलर डॉट डॉट सा आ रहा है, बाकी का कहाँ गया। तो आएगा, पर्टिकुलरली देख पा रहे हो यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन अभी विजिबल नहीं है उतना अच्छा। विजिबल तब होगा जब हम लोग इसके अंदर और कंटेंट्स वगैरह पुश करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है, ठीक काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले पार्ट में। तो इसके
नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। तो हम लोग इसे टोटली क्या कर सकते हैं, एक डिफ की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिस डिफ के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। एक तो हो गया हम लोगों का हेडिंग, एक तो हो गया हम लोगों का ये सी ग्रीन कलर का कुछ, और एक तो हो गया ये बॉक्स। करेक्ट। तो एक डिफ के अंदर हम लोगों के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। एक तो हेडिंग, एक तो सेकेंड डिफ, और ये थर्ड वाला। तो जल्दी से इसे कोड करना स्टार्ट करते हैं। চন্দন বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। কোথাও কোনো প্রবলেম হলে বলো, হ্যাঁ? একদম ঠিক আছে। अनुभव বুঝতে পারছো? समझ में आ रहा है अनुभव? हो गए क्या? चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट चेंजिंग माय प्रोवाइडर। आजा স্যার भाई। আমি মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু। आ, मेरा आवाज क्या, जस्ट हेलो, क्या मेरा आवाज कट रहा है सभी का? नो सर। ঠিক আছে, ঠিক আছে, कोई issue। তো আমার মনে হয় অঞ্জন তোমার দিক থেকে নেটওয়ার্কের একটু ইস্যু হচ্ছে। चलो आगे बढ़ते हैं। तो হুম, হতে डिव পারে। ले डिव ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले एक तो हम लोगों को क्या चाहिए होगा, एक हेडिंग चाहिए होगा। करेक्ट। इस हेडिंग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, चलो देखते हैं। एक्सेप्ट पेमेंट विथ रेजर पे। करेक्ट है, करेक्ट है। यस सर। लेट्स सी, अगर आप इसे छोटा कर दोगे तो छोटा करने से क्या होगा, क्या एक्सप्लोर रेजर पे यही आ रहा है, यही आ रहा है। बताओ हाँ नहीं, हाँ या ना। यस सर। तो जिन्होंने হুম, हाँ कहा, আচ্ছা। जिन्होंने हाँ कहा, आप लोग गलत हो। जब मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन बड़ा है तब क्या टेक्स्ट आ रहा है, एक्सेप्ट पेमेंट विथ रेजर पे पेमेंट सू। जब मैं स्क्रीन का रेजोल्यूशन फोन या छोटे डिवाइस में कर रहा हूँ तो क्या टेक्स्ट बदल रहा है? बदल रहा है, बोल्ड हो गया। नहीं नहीं, मतलब टेक्स्ट ही चेंज हो गया ना, टेक्स्ट ही तो टेक्स्ट चेंज चेंज हुआ। हो गया। एक्सप्लोर एक्सप्लोर आ गया एक्सप्लोर। एक्सप्लोर रेजर इसका पे मतलब पेमेंट क्या, स्विच। कि मुझे मीडिया क्वेरी अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन लार्ज से बड़ा हो जाए तो मैं कुछ और टेक्स्ट दिखाऊंगा, और अगर मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन लार्ज से छोटा रहे तो मैं कुछ और टेक्स्ट दिखाऊंगा। अच्छे से देखो, अच्छे से फोकस करो। ठीक है। छोटे छोटे कैचेस है, और यही कैचेस आप लोगों को अपना मशीन कोडिंग राउंड जब आप लोग कंपनीज में दोगे दोगे तब हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे जितना अच्छा आप अपना रिक्रूटर जो है उसका रिक्वायरमेंट समझ के कोड कर पाओगे, उतना आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो छोटा छोटा कैचेस अच्छे से देखो, देखना सीखो। हर वक्त हाँ हाँ मत बोलो, क्योंकि रिक्रूटर या कोई भी आप लोगों को चाहेगा कंफ्यूज कराने को। मत पढ़ो। ठीक है। तो हम लोगों के पास पर्टिकुलरली कितना टेक्स्ट रहेगा, 2 टेक्स्ट रहेगा। ठीक है। एक तो हो जाएगा हम लोगों का एक्सेप्ट का, एक तो हो जाएगा हम लोगों का एक्सप्लोर का। अब एक्सप्लोर वाला कब दिखाना है, जब हम लोगों का स्क्रीन का रेजोल्यूशन जब मिड से छोटा हो, मतलब मीडियम स्क्रीन से छोटा हो, तब हम लोग दिखाएंगे एक्सप्लोर वाला। और जब मीडियम से बड़ा हो तब क्या करेंगे, एक्सेप्ट वाला दिखा देंगे। कंफ्यूजन हो रहा होगा, चलो कोई इशू नहीं, इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैंने इसे रिस्पॉन्सिव किया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। दिख रहा है? चलो, बड़े स्क्रीन के लिए क्या है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, छोटा हो रहा है, 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 छोटा हो रहा है। जब भी ये चेंज हुआ, 6 मतलब 768 से छोटा हुआ, क्या हो गया, एक्सप्लोड। करेक्ट। टेक्स्ट बदल गया। मतलब अब हम लोग थोड़ा मीडिया क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो टेलविंड में
768 पिक्सल मतलब कितना, MD। तो अगर मेरा मिनिमम विड्थ कितना है, 768 पिक्सल, या मैं लिखूंगा कि अगर मेरा स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो MD है, तब मैं क्या दिखाऊंगा, तब मैं दिखाऊंगा ये वाला पार्ट। अगर मिनिमम इतना है तब मैं क्या दिखाऊंगा, एक्सेप्ट। एल्स केस अगर नहीं है, मेरा स्क्रीन का विड्थ मिनिमम 768 पिक्सल नहीं है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, एक्सप्लोर। तो क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आया? यस सर। बढ़िया बढ़िया। अब जिन लोगों को लग रहा था कि पर्टिकुलरली मीडिया क्वेरीज भी हैंडल करना पड़ेगा, कितना हेक्टिक है CSS में मीडिया क्वेरीज, हम लोगों को बार बार मीडिया क्वेरी लिखना पड़ता है, मिनिमम विड्थ देना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है, तो इसका क्या कोई शॉर्टकट वे नहीं है? तो ये लो जी, टेलविंड आ गया है। टेलविंड के पास सिर्फ आप एक ही पर्टिकुलर लाइन में अच्छे से इसे एडजस्ट कर सकते हो। कैसे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है हम लोगों का, वो पोर्शन क्या है, वो क्या डिफाइन कर रहा है, हम लोगों का हेडिंग। तो इस हेडिंग को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पर्टिकुलरली यहाँ पे जाते हैं, और सबसे पहले हम लोगों का क्या पार्ट आएगा, हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग के अंदर हम लोग लिख देते हैं H1 से ये। तो चलो देखते हैं क्या आ रहा है। कुछ ये आ रहा है, करेक्ट। तो झटपट हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग को थोड़ा बहुत स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो जो स्टाइलिंग अभी के लिए कर रहे थे कि क्या कर दो, फॉन्ट जो है उसे कर दो मोलिश, अपना जो फॉन्ट है उसे कर दो बोल्ड, और क्या कर सकते हैं, हम लोगों का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम लोग कर सकते हैं टेक्स्ट सेंटर। इसका सिंपल मतलब है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट को हम लोग कर सकते हैं थोड़ा बड़ा, तो हम लोग दे देंगे 2XL। इसके सिवाय और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम लीडिंग दे सकते हैं, लीडिंग इन द सेंस लाइन हाइट। लाइन हाइट हम लोग कितना दे सकते हैं, लेट्स सी, हम लोगों ने दे दिया 1.2। और क्या बोल सकते हैं, अभी भी ये थोड़ा कम बोल्ड लग रहा है, तो हम लोग ना इसे एक और ऑप्शन प्रोवाइड करता है टेलविंड हम लोगों को, जो कि है एक्स्ट्रा बोल्ड। इससे क्या हो गया, थोड़ा एक्सट्रीम बोल्ड हो गया। करेक्ट, एक्स्ट्रा बोल्ड से ये आ रहा है, एंड ये है, ठीक है। अब जो मेन चीज, हम लोगों को ये टेक्स्ट कब दिखाना है, जब मेरा मिनिमम स्क्रीन, मिनिमम मतलब 768, और 768 को टेलविंड में कैसे लिखते हैं, 768 को टेलविंड में लिखते हैं MD। तो अगर मेरा मिनिमम इतना है, मतलब स्क्रीन का रेजोल्यूशन MD है, तो मैं क्या करूंगा, अपना ये जो H1 है इसे ब्लॉक दिखाऊंगा। एल्स केस में क्या करूंगा, हिडन करूंगा। करेक्ट है कि अगर मेरा मिनिमम 768 है तो मुझे क्या करना है, ये दिखाना है, और अगर नहीं है तो क्या करूंगा, हिडन कर दूंगा। तो क्या मैंने एक लाइन में अपना जो ये पार्ट है इसे हैंडल कर लिया है, यस और नो? इवन यस तीन सर। वर्ड्स में, 3 वर्ड्स में, क्या इस सिंटेक्स में किसी को कोई भी दिक्कत है? क्या इस सिंटेक्स में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो बढ़िया, आई होप बाकी आप सभी को ये पार्ट क्लियर है। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज, SEO वाइज किसको किसको पता है SEO क्या होता है? किसी ने सुना है सर्च इंजन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो सर्च और इंजन, गूगल रैंकिंग। करेक्ट, गूगल रैंकिंग में ये हम लोगों को वेबसाइट को पोजीशन करता है, रैंक सेट करता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये डिपेंड करता है कि हम लोग अपना जो कोड लिखते हैं ना वो कैसे लिखते हैं। तो लेट्स सी, अगर आपके कोड में मल्टीपल H1s है तो वो ना बहुत स्टक होता है। लेट्स सी, आप लोगों का जो मेन वेबसाइट है वो काम है फूड बेचने का, जोमेटो टाइप्स। तो आपका जो हेडिंग रहेगा, एक ही हेडिंग रहेगा, क्या हेडिंग रहेगा, जोमेटो, या आपका वेबसाइट का नाम, तो वो H1 में रहेगा, ताकि हर कोई बंदा अगर सिंपल ZO लिखे तो उसे सजेशन में आए कि जोमेटो। क्यों? क्योंकि सर्च इंजन वाइज आपके वेबसाइट में एक ही H1 है, और एक H1 को फाइंड आउट करना एज कम्पेयर टू इजी है। ठीक है, मल्टीपल अगर H1 रहे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ऑलरेडी क्योंकि हम लोगों ने एक H1 प्रीवियसली डिफाइन कर दिया है, तो बेटर क्या रहेगा कि आप इसे H2 से लिखो। आप इसे किससे लिखो,
H2 से लिखो, ठीक है। तो आई होप सर्च इंजन का गेम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे ये सर्च इंजन का गेम नहीं है, सर्च इंजन खुद में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है। कभी अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो अगर टाइम होगा तो उसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलग से, लेकिन अभी के लिए तो नहीं, ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट था, सेकंड पार्ट में हम लोगों का क्या था कि अगर हम लोग अपना स्क्रीन का रेजोल्यूशन छोटा कर रहे हैं तो क्या टेक्स्ट आ रहा है, ये एक्सप्लोर कुछ समथिंग, एक्सप्लोर रेजर पे पेमेंट सूट, ठीक है। तो जल्दी से इसे लिख लेते हैं। तो एक्सप्लोर रेजर पे, और ये थोड़ा बड़ा था इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 एक्सेल कर देंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अरे सेम टाइम पे तो दो चीज दिख रहा है, सेम टाइम पे दो चीज दिख रहा है। तो क्या हम, कैसे हम इसे एडजस्ट करें? तो इसे जब हम लोग एडजस्ट करना चाहेंगे तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि अगर मेरा मिनिमम स्क्रीन का रेजोल्यूशन एमडी है या 768 पिक्सल है, तब क्या करो, अभी तो मेरा मिनिमम स्क्रीन का जो विड्थ है वो 768 से ज्यादा ही है, तो उस केस में मुझे इसे क्या नहीं करना, दिखाना नहीं है। तो तब मैं क्या लिख दूंगा, हिडन। एल्स अगर मेरा मिनिमम स्क्रीन का रेजोल्यूशन 768 पिक्सल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उस केस में ब्लॉग दिखाऊं। तो अभी क्या वो हट गया? हट तो गया, लेकिन क्या गारंटी है कि हमने कोड सही लिखा है? तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो ये है, चलो मैं इसे डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, अभी कोड फट रहा है, आई नो। डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। देन क्या मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया? क्या मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया, यस और नो? यस सर। हो तो गया। अभी आप लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो सही से नहीं बना। तो हम लोगों का ये बनाने का इंटेंट भी नहीं था अभी के लिए। क्यों? क्योंकि मीडिया क्वेरी का पार्ट हम लोग अलग से कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब अगर पर्टिकुलरली आपका ये वाला पार्ट डन है, ये एक्सेप्ट पेमेंट विथ रेजर पे पेमेंट सूट, तो अगला जो पर्टिकुलर, अच्छा यहाँ पे जो मुलिश है, एक सेकंड हम लोग ना चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने पर्टिकुलरली कौन सा फॉन्ट यूज किया है। देखो भैया, यहाँ पे भी फॉन्ट मुलिश है, यहाँ पे भी फॉन्ट मुलिश है, और हम लोग भी फॉन्ट मुलिश कर रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस लग रहा है मुझे। यहाँ पे कुछ अलग है और अपने में कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे जब मैं मुलिश लिख रहा था तब ये दोनों सेम आ रहा है। क्या पंगा है भाई इसका, क्या पंगा है? एक सेकंड ऊपर का टेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि ये जो था, ये देखो, यहाँ पे मैंने मुलिश लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट कुछ अलग है, यहाँ पे टेक्स्ट कुछ अलग है। क्या सीन है भाई इसका? चलो, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस नहीं करता। एक बार इसे सिंपल बोल्ड करके देखते हैं। ज़्यादा पतला हो गया ना? नहीं यार, ज़्यादा पतला हो गया। चलो इसे एक बार ना 3 एक्सएल करके देखते हैं। टेक्स्ट बड़ा हो गया, लेकिन अब पता चला कि मैं आप लोगों के सामने ड्राई रन क्यों नहीं करता। टाइम वेस्ट होता है, बहुत बहुत टाइम वेस्ट होता है, कोई सेंस नहीं बनता। तो ठीक है, एक्स्ट्रा बोल्ट लेके ही हम लोग चलते हैं। अब इतना तक तो पार्ट डन है ऑलरेडी। यहाँ पे हमने ये सी ग्रीन कलर का बिल्ड कर लिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो डन हो गया। चलो देखते हैं आया कि नहीं। दिख तो नहीं रहा, दिखेगा भी नहीं क्योंकि साइड में है। हम लोगों को इसे कहाँ पे प्लेस करना है, अपने सेंटर में, करेक्ट। तो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। सिंपल लिखो mx ऑटो, ताकि दोनों साइड से क्या कर ले, वो सेम मार्जिन ले ले।
तो MX ऑटो जैसे ही मैंने लिखा, क्या ये मिडल में शिफ्ट हो गया है? हाँ जी, बिल्कुल। अब एक चीज और, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है भैया, गैप चाहिए, गैप चाहिए, गैपिंग नहीं है। तो गैपिंग कैसे दे सकते हैं? चलो थोड़ा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? अपना जो ये हेडिंग है, क्लास देते हैं इसे, मतलब हेडिंग नहीं, ये जो डिव है, सबसे पहले मैं इसे एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत विड्थ वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ, या विड्थ नहीं, सॉरी, या विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि क्या चाहिए हम लोगों को, 11/12, और हम लोगों का जो मैक्स विड्थ है, उस मैक्स विड्थ को कितना चाहिए, हम लोगों ने कितना विड्थ स्टैंडर्ड लेके चल मतलब कर रहे थे, 1080 पिक्सल, मतलब इससे ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, करेक्ट है, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने इन जेनरिक क्या बोल दिया कि कितना विड्थ ले लो, 91% ऑफ योर स्क्रीन, और 1080 पिक्सल से ज्यादा नहीं। कि लेट्स सी अगर आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल से कम है, तो क्या करेगा, तब वो 90% ऑफ इट स्क्रीन ले लेगा। लेकिन अगर 1080 पिक्सल से आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन ज्यादा है, तो वो मैक्स टू मैक्स कितना स्ट्रेच करेगा, 1080 पिक्सल तक, उससे ज्यादा नहीं, करेक्ट है। और ऑब्वियसली इसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिडिल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मिडिल में शिफ्ट करने के लिए हम लोग इसे लिख देंगे MX ऑटो। और अगर हम लोग चाहे तो थोड़ा बहुत पैडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा हम लोग पैडिंग प्रोवाइड करके देखते हैं कितना पैडिंग आ रहा है। पैडिंग फ्रॉम टॉप थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, चलो बढ़िया है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग रिलेटिव पोजीशन दे देते हैं। क्यों रिलेटिव पोजीशन देते हैं, आगे जाके पता चलेगा, ठीक है, आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी एक चीज क्या आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हम लोगों का जो दो दो डॉट इमेज था, पहला वाला इमेज यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, सेकंड वाला जो पहले विजिबल नहीं था, वो क्या अभी इस साइड पे विजिबल है, ये और नो, क्या विजिबल है, देख पा रहे हो? हाँ जी बोला। बढ़िया है। और यहाँ पे मेरा टेलविंड फिर से एक बार फट गया, तो कोई इशू नहीं, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। एक बार इसे ऑफ करते हैं, npm रन स्टार्ट करते हैं, इसे करते हैं हम लोग क्लोज। अच्छा, शायद npm रन डेव कमांड था, डेव भी नहीं है, क्या कमांड था, भूल गया मैं, यही तो था। एनपीएम स्टार्ट था। npm रन स्टार्ट, पहले भी तो हमने स्टार्ट ही लिखा था ना, start, तब नहीं चला, अब चल गया, क्या सीन है भाई। चलो कोई इशू नहीं, तो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, तो इतना तक सभी को क्लियर है, यस और नो? यस अब सर। अब आते हैं हम लोगों का जो मेन बॉक्स कंटेंट है, उस बॉक्स कंटेंट के ऊपर। तो बॉक्स कंटेंट में हम लोगों के पास क्या क्या है, ये वाला बॉक्स, करेक्ट, ये वाला बॉक्स। तो इसे हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके नीचे ही ठीक हम लोग क्या करेंगे, अपना जो बॉक्स कंटेंट है इसे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज अगर आप लोग अच्छे से नोटिस करोगे कि इसके ऊपर से ना थोड़ा बहुत क्या है, गैपिंग है, लेकिन हमारे वाले कोड में क्या नहीं है, गैपिंग नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर से इसे मार्जिन भी सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम टॉप हम लोग थोड़ा सेट कर देते हैं। तो एम्प्टी हम लोग लेट्स सी 4 कर देते हैं, और बॉटम से भी ऑब्वियसली चाहिए होगा, तो बॉटम से हम लोग कितना कर देंगे, 6। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा बहुत मार्जिन ऐड हो गया, करेक्ट। यस थोड़ा बहुत मार्जिन ऐड हो गया, यहाँ से यहाँ तक का गैप मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। एक काम करते हैं, इसे 200 पिक्सल ना करके 190 पिक्सल करते हैं, थोड़ा तो ऊपर जाएगा।
आई होप 180 ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो ये बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस कंटेंट के अंदर एक डिव लेना पड़ेगा। इस डिव के अंदर पर्टिकुलरली कितने पार्ट्स बनेंगे, 2 पार्ट्स बनेंगे, एक तो हो जाएगा लेफ्ट पार्ट, एक तो हो जाएगा राइट पार्ट। तो जो हम लोगों का कंटेंट बॉक्स है, जो हम लोगों का कंटेंट बॉक्स है, उसे हम लोग अभी कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से लिख लेते हैं कंटेंट बॉक्स। देखो कोड हम लोग कितना वेल स्ट्रक्चरिंग करके कर रहे हैं, ठीक है। तो डिव, अब इसके अंदर कितने पार्ट्स बनेंगे, 2 पार्ट्स बनेंगे, एक तो हो जाएगा हम लोगों का लेफ्ट सेक्शन, एक तो हो जाएगा हम लोगों का राइट सेक्शन। राइट सेक्शन, ठीक है। तो 2 सेक्शन हम लोगों के पास बन गया। अब दोनों को एक एक डिव के अंदर लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर का पार्ट हम लोगों ने डन कर दिया है। अब क्या करना है, बाहर वाले कंटेंट का जो बॉक्स है, बाहर वाला जो हम लोगों के पास कंटेंट का बॉक्स है, सबसे पहले थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। इसे हम लोग थोड़ा बहुत स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, हम लोग इसे कुछ मिनिमम विड्थ, मिनिमम हाइट दे देते हैं कि इसका जो मिनिमम हाइट है ना, अगेन मिनिमम हाइट मतलब कि क्या, कि इसका जो मिनिमम हाइट है वो इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम हाइट मेरा इतना होना ही चाहिए। मिनिमम हाइट इतना होना ही चाहिए। तो इससे क्या हो गया, क्या ये सेम चीज आ गया, अभी क्या इसने स्पेस ले लिया है, अभी यस क्यों नहीं सर। स्क्रॉल नहीं हो रहा था। अच्छा एक चीज अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो इस वाले इमेज को देखो, यहाँ पे नीचे गैप आ रहा है, नीचे गैप आ रहा है, लेकिन एक्चुअल जो था, एक्चुअल में क्या है, ऊपर से गैप आ रहा है, ऊपर से गैप आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे बताओ। पजल गेम खेला है आपने कभी, कि लेट्स सी मेरा अभी जो गैप है वो कुछ ऐसा आ रहा है, आप लोग अगर इसे एक फ्लिप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ओफो, ये क्या, कुछ ऐसा बन जाएगा। लेट्स सी आप इसे एक और फ्लिप करोगे तो कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आप लोगों ने कितने इससे मूव किया, एक बार 90 डिग्री, एक बार और 90 डिग्री, मतलब टोटल आपने रोटेटेड करना होगा 180 डिग्री अगर इसे रोटेट करोगे तो क्या यही सेम चीज आप अचीव कर पाओगे। सर। क्या किसी को विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, विजुअलाइजेशन में। यस सर। यस सर, ये डॉट्स दिख नहीं रहे। नहीं नहीं मतलब डॉट्स, वो विजुअलाइजेशन नहीं, मतलब सोचने में, मेरे विजुअलाइजेशन का मतलब है सोचना, कि क्यों हम लोग रोटेट कर रहे हैं। लेट्स सी आपने अगर इसे कह दिया रोटेट 90 तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, करेक्ट, सेम चीज जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखाया था। लेट्स सी अगर आप इसे और एक बार 90 डिग्री करोगे, और एक बार 90 डिग्री करोगे, मतलब टोटल 180 डिग्री। तो इसे 90 को हटा के आपने क्या कर दिया 180, तो इससे क्या हो गया, क्या ये ऊपर आ गया, क्या ये ऊपर आ गया। आ गया। तो आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ उसे 2 शिफ्ट रोटेट कर रहे हो, 2 बार 99। तो इससे आपका जो इमेज है वो रोटेट हो रहा है, और जो हम लोग का डिजायरेबल आउटपुट है वो अचीव हो रहा है, करेक्ट है। तो आई होप यस इतना यस तक समझ में आ गया होगा, यस और नो। यस। Yes, sir. বাকি তোমরা বুঝতে পেরেছো সবাই, হ্যাঁ স্যার। কারোর কোনো রকম হ্যাঁ স্যার। অসুবিধা বুঝতে পেরেছো, হ্যাঁ স্যার। ইমন তুমি বুঝতে পেরেছো, হ্যাঁ। কোনো রকম কোনো ইস্যু। না। চলো বড়িয়া, চন্দন তুমি বুঝতে পেরেছো, হ্যালো।
कोई इशू नहीं। शुभायन तुम्ही বুঝতে পারছো? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो मैंने मिनिमम हाइट इसे सेट कर दिया है। अब क्या कर सकते हैं? तो एक्चुअल यूआई में और क्या क्या चीज है उसे अच्छे से नोटिस करो। खुद से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड करना सीखो खुद से। तो ये हो गया। मैंने ऑलरेडी अपना जो कंटेनर है, इस कंटेनर को कितना बोल दिया है कि ये 11/12 बिट लेगा और मैक्सिमम बिट इतना लेगा। तो इसके अंदर अगर ये पर्टिकुलर डिव है तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये बिट ले ले अपने पेरेंट का फुल। ये अपना जो पेरेंट है, पेरेंट का मैक्स बिट कितना है? 180। और दूसरे केस में क्या है? 90%। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये अपने पेरेंट का फुल बिट ले ले। तो मैंने बोल दिया कि 90% ऑफ इट्स वेट। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल लिख दिया है। और अगेन क्या करना चाहता हूँ, इसे हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, वाइट दे देते हैं। करेक्ट। और क्या कर सकते हैं, इसका जो कॉर्नर था, इसका कॉर्नर्स हम लोगों ने देखा था कि राउंडेड है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे राउंडेड एमडी। और पर्टिकुलरली इस डिव के अंदर ये जो लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन है ये सेम रो में है, सेम रो के अंदर प्लेस्ड है। तो सेम रो के अंदर अगर मैं प्लेस्ड करना चाहता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस Yes. में अगर मैं प्लेस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्स करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है। और थोड़ा बहुत हम इसे क्या दे देते हैं? बॉर्डर भी दे देते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन? थोड़ा पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग कितना? पैडिंग हम लोग दे सकते हैं 10। ठीक है। और ऊपर नीचे से हम लोग पैडिंग कितना दे सकते हैं? लेट्स सी 12। तो ये सब मार्जिन पैडिंग का तो सीन ऐसे ही है। ये हम लोगों ने ओवरऑल कर दिया। तो इसके थ्रू हम लोगों का जो यूआई है वो कैसा लग रहा है? क्या हमने ऑलमोस्ट सिमिलर सा यूआई बना लिया है? यस और नो? यस और नो? यस यस। करेक्ट है। तो हम्म। इतना तक तो डन है। अब एक चीज और, आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस वाले डिफ के अंदर मुझे ना इस इमेज को प्लेस करना है, मतलब इसके ऊपर लाना है। तो इस इमेज को अगर मैं प्रॉपर पोजीशन करना चाहता हूँ एब्सोल्यूट, तो अपना जो ये डिव है, बाहर का डिव है, बाहर के डिव को क्या करना पड़ेगा? पोजीशन রিলেটিভ। Relative. Relative. रिलेटिव। अब तो चलो। पेरेंट पेरेंट ডিপটা রিলেটিভ করতে হবে। करेक्ट। तो ओवरऑल मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। अब लेफ्ट सेक्शन में हम लोगों के पास क्या क्या है? लेफ्ट सेक्शन में हम लोगों के पास सबसे पहले तो एक हेडिंग है। तो ऑलरेडी हमने H1 यूज कर लिया था, H2 यूज कर लिया था। तो चलो अभी हम लोग किस से लिखते हैं? H3 से। हेडिंग में क्या है? ये है। तो इसे हम लोग जाएंगे, कॉपी करेंगे और पर्टिकुलरली यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, कि ये जो पेमेंट गेटवे है ना, ये ब्लू कलर से दिखाना है। तो इसे हम लोग अलग से रैप अप कर देंगे, किसके अंदर? स्पैन टैग के अंदर। तो हम लोग स्पैन टैग के अंदर इसे रैप अप कर देंगे। ठीक है। थोड़ा इसे हम लोग अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि दिखने में आसानी रहे। ठीक है। स्पैन टैग के अंदर हम लोगों ने इसे रैप अप कर दिया। अब कैसा दिख रहा है यूआई? कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गंदा लग रहा है। तो थोड़ा स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो H1 को, सॉरी H3 को क्या क्या हम लोग बोलेंगे? सबसे पहले वही घिसी पिटी चीज की फॉन्ट कर दो मुलिश। फॉन्ट का कुछ पर्टिकुलरली वो दे दो, क्या कहते हैं हम उसे? साइज। तो फॉन्ट नहीं लिखते हम, उसे लिखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट कितना कर दो? लेट्स सी, मैंने बोल दिया 28 पिक्सल के अराउंड। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? लीडिंग दे सकते हैं। बढ़िया, वो दे सकते हैं लीडिंग। तो लीडिंग हम लोगों ने दे दिया, लेट्स सी 10। लीडिंग हमने दे दिया है 10। और क्या कर सकते हैं? थोड़ा फॉन्ट को बोल्ड बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड कर तो सकते हैं। फॉन्ट बोल्ड। और क्या कर हम्म। सकते हैं? मैक्स विड्थ दे सकते हैं। अभी के लिए देखो क्या हो रहा है, ये पूरा कंटेंट ले रहा है, लेकिन मुझे क्या हम्म। चाहिए कि ये एक एट मैक्स लेवल तक ही जाए, उससे बाहर मत जाए। तो लेट्स सी, मैंने इसे बोल दिया कि इसका जो अपना मैक्स विड्थ है वो कितना होना चाहिए? 500 पिक्सल। इससे ज्यादा ये क्या नहीं होना चाहिए? एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसके थ्रू कुछ ऐसा आ गया। क्या ऑलमोस्ट सिमिलर सा आ गया? यस आया। और नो? आया, करेक्टली आया। अब आगे बढ़ते हैं
इस पैन को एडिट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस पैन को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक कलर ही तो देना है। तो हम लोग दे देंगे टेक्स्ट लाइट ब्लू। टेक्स्ट लाइट ब्लू हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा काम हमने अचीव कर लिया है। तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट पार्ट। अब अब क्या सीन बचा है, अगर आप पर्टिकुलरली इसे अच्छे से ब्रेक डाउन करोगे इस वाले लेफ्ट वाले डिप को, तो लेफ्ट वाले डिप के अंदर हम लोगों को क्या क्या करना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हेडिंग है, उसके बाद कुछ यूएल है, उसके बाद क्या है, बटन्स है। तो 3 कैटेगरीज है, हेडिंग, यूएल और बटन। तो एक एक चीज क्या है, एक के नीचे एक पेस्ट है। मतलब अगर मैं ऐसे फ्लेक्स करूंगा तो मुझे फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, कॉलम। करेक्ट। तो इस वाले लेफ्ट वाले डिफ को मैं क्या करूंगा, क्लास दे देता हूँ फ्लेक्स, और फ्लेक्स का जो मेरा डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, फ्लेक्स कॉलम। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, फ्लेक्स कॉल लिखते हैं। अगेन थोड़ा और हम लोग इसे बेटर कर सकते हैं कि जस्टिफाई बिटवीन हम लोगों ने दे दिया। जस्टिफाई बिटवीन मतलब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। और विड्थ हम लोग दे देंगे फुल। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। फिर से चलो बढ़िया। तो पहला वाला पार्ट तो डन है। अब यूएल की बारी। यूएल का चीज हैंडल करना है। अगर पर्टिकुलरली आप ऑब्जर्व करोगे, हम लोग अगर एक यूएल अच्छे से बिल्ड कर लेंगे तो बाकी सब तो क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट। तो यूएल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया हम लोगों का H3 का पार्ट। अब इसके बाद जाएगा हम लोगों का यूएल का पार्ट। तो सबसे पहले यूएल, यूएल के अंदर हम लोगों का कितना एल आई जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एल आई। तो मैं एल आई इंटू 6 कर लेता हूँ। अब इस हर एक एल आई के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे आइकन्स चाहिए। आइकन चाहिए। आई तो मैं आइकन, और क्या चाहिए, एक स्पैन टैग चाहिए। पेन। आई हो गया, ठीक है। तो और क्या चाहिए हम लोगों को, स्पैन टैग चाहिए। अच्छा सबसे पहले ना इन्हें रिमूव करते हैं, एक बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कॉपी कर देंगे। आई चाहिए और स्पैन टैग चाहिए, ठीक है। अब आई कहाँ से मिलेगा, आई कहाँ से मिलेगा, सोचने की बात है 100। ऑब्वियसली। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम से ले सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम से ले सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली फॉन्ट ऑसम से नहीं लेना तो क्या करोगे, चलो कोई इशू नहीं, फॉन्ट ऑसम से ही ले लेते हैं। फॉन्ट ऑसम, क्या चाहिए, क्या चाहिए, टिक मार्क ना, टिक। चलेगा ये, आई होप चल जाना चाहिए। तो इसे हम लोगों ने कॉपी कर लिया, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, कॉपी, यहाँ पे जाके हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, क्या आ गया मेरा आइकन, यस और नो। यस सर। लेकिन कलर क्या चाहिए था, कलर तो चाहिए था ग्रीन। लाइट। मिल जाएगा ग्रीन, इतना डिफिकल्ट थोड़ा ही है। तो ग्रीन लाइट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को करना पड़ेगा ग्रीन लाइट। तो हम लोग इसे और एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, ग्रीन लाइट। इससे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को लिखना पड़ेगा टेक्स्ट ग्रीन लाइट, ताकि क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। करेक्ट है, इतना तो क्लियर है सभी को। यस। तो ये चीज क्या आप लोगों ने अचीव कर लिया है। अब पर्टिकुलरली आप इसे थोड़ा साइज इंक्रीज भी कर सकते हो अगर आपको ये छोटा लग रहा है। तो लेट्स से टेक्स्ट आपने बोल दिया 15 पिक्सल, तो 15 पिक्सल से तो कुछ चेंज नहीं हुआ। लेट्स से आपने बोल दिया 55 पिक्सल, बड़ा हो गया, 55 से ज़्यादा ही बड़ा है। 35 बहुत बड़ा है। 25, 25 भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। 20, 20 ठीक है, 20 ठीक है ना।
आई होप यस। तो झटपट अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये है 100 प्लस पेमेंट मेथड्स। तो 100 प्लस पेमेंट मेथड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके थ्रू क्या हो गया, कुछ ये चीज आ गया। अब थोड़ा बहुत स्टाइलिंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस यूएल के अंदर जो हम लोग का एलआई है, इस एलआई के अंदर ये टिक थोड़ा ऊपर आ रहा है और ये टेक्स्ट थोड़ा नीचे आ रहा है। मतलब ये लोग प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। तो प्रॉपरली अलाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स, और मैं बेसिक। अपना जो आइटम्स है उस आइटम्स को क्या कर दूंगा, सेंटर, ताकि क्या हो जाए, दोनों सेम जगह पे आ जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी दोनों सेम जगह पे है। अब मुझे थोड़ा स्पेस भी चाहिए दोनों के बीच में, तो मैं क्या कर दूंगा, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स लेट्स सी मैंने 2 बोल दिया, तो क्या स्पेस भी आ गया, स्पेस भी आ गया है, करेक्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मेरा पर्टिकुलरली फॉन्ट है, वो फॉन्ट क्या रहे, मुलिश रहे। तो मैंने फॉन्ट मुलिश कर दिया, तो कुछ ऐसा आ गया। तो ऑलमोस्ट क्या हम लोगों ने अचीव कर लिया है, यस और नो। यस सर। तो आपने एक एलआई क्रिएट कर लिया है। अगर आपने एक पर्टिकुलर एलआई क्रिएट कर लिया है, तो क्या बाकी के सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं होंगे, सिंपल कॉपी पेस्ट होंगे। तो कितने चाहिए, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही थे ना, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे एक चीज अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि हम लोगों के कंटेंट पे जो है वो बहुत ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप सा लग रहा है, गैपिंग नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में गैपिंग देना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया यूएल, आपके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, उन सभी एलिमेंट्स को क्या कर दो, स्पेस दे दो ऊपर नीचे से। ऊपर नीचे से मतलब वाई एक्सिस से कितना, 2 दे दो। तो इससे क्या हो गया, गैपिंग आ गया, करेक्ट है, गैपिंग आ गया। यस सर। अब सिर्फ क्या करना है, कंटेंट रिप्लेस करना है। तो जल्दी से हम लोग कंटेंट वगैरह रिप्लेस कर लेते हैं अपने उससे। तो पहला वाला तो पेमेंट गेटवेज कहाँ पे था मैं, 100 प्लस, ये हो गया पर्टिकुलरली। थर्ड वाला हो गया ये, फोर्थ वाला हो गया इजी टू इंटीग्रेट, फिफ्थ वाला हो गया इंस्टेंट सेटलमेंट फ्रॉम डे 1, सिक्स्थ वाला हो गया इन डेप्थ रिपोर्टिंग एंड इनसाइट्स। अच्छा, वैसे आप लोगों ने कभी भी रेजर पे में काम किया है, मतलब रेजर पे इंटीग्रेशन वगैरह, इसके बारे में सुना है। पेमेंट पेमेंट गेटवे है तो पेमेंट गेटवे, एलएमएस जो वर्डप्रेस में बनाया था वहाँ पर रिजल्ट पे इंटीग्रेट किया था। रेजर पे से किया था, बढ़िया है। हम्म, वैसे रेजर पे अकेला एक पेमेंट गेटवे नहीं है, हम लोगों के पास मल्टीपल पेमेंट गेटवेज होते हैं। जैसे बाहर में हाँ तो स्ट्राइप करके एक बहुत पॉपुलर पेमेंट गेटवे चलता है, स्ट्राइप है। हम्म, और अलग करके भी बहुत सारे हम लोगों के हम पास। लोगों का पेपैल ही बेसिक चले। पेपाल है कंपनी टू कंपनी स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। पेपैल एक तो बेसिक कॉस्टली है। पेपैल पेपैल और स्ट्राइप का ही बेसिक चले। पेपैल एक तो कॉस्टली हो बेसिक। कॉस्टली हो बेसिक, चार्ज का बेसिक। हाँ। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जब भी आप लोग पेमेंट गेटवे में, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्टेक्स्ट है, जब भी आप लोग पेमेंट गेटवेज में काम करोगे ना, तो हमेशा याद रखना कि हर किसी का पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन का स्टेप अलग अलग होता है। मतलब लेट्स से आपने रेजर पे का पेमेंट गेटवे किया है, और आप ये सोच रहे हो कि अरे यार अब तो मैंने पेमेंट गेटवे सीख लिया है, तो अब मैं कोई भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ऐसे नहीं होता है। हर पेमेंट गेटवे का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसे पढ़ के ही आपको पेमेंट इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई सीनियर या जूनियर नहीं होता है, हर का अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस हम लोगों को आफ्टर ऑल काम में आ जाता है कि चलो ठीक है, ये स्टेप्स रहेगा पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने का। लेकिन ओवरऑल अगर आप पेपैल का इंटीग्रेशन देखोगे तो वो अलग है, अगर आप पर्टिकुलरली रेजर पे का इंटीग्रेशन देखोगे तो वो अलग है, स्ट्राइप का देखोगे अलग है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन से ही आप लोगों को पढ़ के करना पड़ता है। क्यों अगेन मैंने बोला, क्योंकि अगेन बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे यार पेमेंट गेट पे बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और कई कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि एक पेमेंट गेटवे मैंने सीख लिया, तो इसका मतलब मैं संसार के सभी पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट कर पाऊंगा अभी। तो ऐसे भी नहीं होता। ठीक है,
तो ये पार्ट डन है। अब क्या बचा, इसके बाद बचा हम लोगों का बटन का पार्ट और हाइपरलिंक का पार्ट। करेक्ट है। तो इसे हम लोग जल्दी से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस यूएल के बाद ही क्या रहेगा हम लोगों का, बटन एंड हाइपरलिंक। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग इसे एक डिफ के अंदर रैप अप कर ले, बेटर रहेगा। तो एक डिफ के अंदर सबसे पहले क्या जाएगा, एक तो हम लोगों का बटन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या जाएगा, एक हाइपरलिंक जाएगा। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को हम लोग किसके अंदर रैप अप कर लेते हैं, लेट्स सी एक डिफ के अंदर रैप अप कर लेते हैं। अब हाइपरलिंक इन द सेंस मैं इस वाले को बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हाइपरलिंक बोल रहा हूँ। तो एक बटन और एक हाइपरलिंक। ये बटन नहीं है, ये पर्टिकुलरली एक लिंक है। तो बटन, बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन अप नाउ। क्या यही सेम बटन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यस और नो, सेम यस है। सर। कॉपी करके पेस्ट कर दे या फिर से कोड लिखे, भी कर लो। कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कोई जज मत करना, प्रोडक्शन में हम लोग एक टाइम के बाद बहुत कोड कॉपी करना स्टार्ट भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोड रिपीटेटिव हो जाता है। तो ये आ गया। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है हम लोगों का हाइपरलिंक। इसे थोड़ा लिखते हैं, इसे थोड़ा लिखते हैं। तो हाइपरलिंक के अंदर सबसे पहले क्या जाएगा, नो मोर, ठीक है, नो मोर। अब हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि क्या हाइपरलिंक ना नीचे आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो चाहिए था साइड बाय साइड आए। एक ही तो इसीलिए इन दोनों का जो पेरेंट डिव है, इन पेरेंट डिव को मैं क्या कर कह दूंगा कि क्या कर दो, नेक्स्ट। फ्लेक्स कर दो। करेक्ट। अब जब मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन, एक चीज अगर आप पर्टिकुलरली यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं, जितना अभी के लिए नीडेड है पर्टिकुलरली मीडिया क्वेरी, उतना ही हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो जब मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन छोटा है, तब क्या है, एक के नीचे एक आ रहा है। लेकिन जब भी मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन मतलब मिनिमम विड्थ मीडियम से बढ़ रहा है, तब क्या हो रहा है, इनका फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जा रहा है। करेक्ट। अगर मेरा मिनिमम स्क्रीन का विड्थ 768 पिक्सल है, तो क्या हो रहा है, फ्लेक्स का डायरेक्शन जो है वो रो है, और अगर उससे छोटा है तो फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है। হ্যাঁ বেলাল বলো। স্যার আমার ইন্টারনেটের একটু প্রবলেম হচ্ছে, একদিন আমি এটা একটু কেটে হ্যাঁ রিজয়েন হ্যাঁ করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো ইস্যু না, প্লিজ জয়েন করো। তো ঠিক আছে, জয়েন করো বেলাল। ओके ऐसे बेलाल। হ্যাঁ স্যার। चलो, तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि पर्टिकुलरली जब मेरा मिनिमम विड्थ एमडी है, एमडी मतलब 768 पिक्सल, तब मेरा जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है वो क्या है, रो। और अगर मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल नहीं है, तो मेरा फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या है, एक के नीचे एक। तो इसे ही हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं कैसे हैंडल कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा, क्या चेक लगाऊंगा, कि अगर मेरा स्क्रीन का वेट एमडी है मतलब मिनिमम वेट 768 पिक्सल है, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स जो है उसे रो करूंगा। एल्स केस में क्या होगा, फ्लेक्स कॉलम। करेक्ट। तो चलो अब देखते हैं इससे क्या अचीव हुआ। आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अब जब भी छोटा हो रहा है, तब क्या ये नीचे चला गया, क्या सही से काम कर रहा है, सर ये तो ऑटोमेटिक हो गया। ऑब्वियसली टेलविंड हम लोगों को यही फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो नो मोड है ये ना नीचे आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर मेरा 768 पिक्सल से छोटा है स्क्रीन का साइज, तो नो मोड कहाँ पे आना चाहिए, ऊपर। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या बोल दूंगा, कॉलम तो करो ठीक है, लेकिन कॉलम को क्या कर दो, रिवर्स। तो इससे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली अगर अभी मैं देखूँ तो छोटा हो रहा है, मैं इसे और छोटा करूंगा तो क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो कॉलम रिवर्स से
जस्ट जो नीचे आना था वो ऊपर चला गया, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को फ्लेक्स कराया था तब इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था। आई होप सबको याद है, यस सर। करेक्ट। अब थोड़ा इसे और बेटर दिखाते हैं। हम लोग कहते हैं आइटम सेंटर, ठीक है। आइटम सेंटर हम लोगों ने कह दिया, और इन दोनों के बीच में ना थोड़ा गैपिंग भी चाहिए होगा, तो हम लोग क्या कह देंगे, स्पेस एक्स को कितना कर दो भैया, 4 कर दो। तो कुछ ऐसा आ गया, करेक्ट है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा हम लोगों ने बना लिया है, यस और नो। एक आइकॉन रेड है। हाँ, ऑब्वियसली आइकन है ये, नो मोर के पास ये जो आइकन है ये बाकी है, ये हम लोग देंगे फॉन्टोसन में। लेकिन अभी के लिए इसका जो कलर है उसे हम लोग सेट करते हैं, तो कलर क्या रहेगा, कलर ब्लू रहेगा, करेक्ट है। कलर ब्लू रहेगा। लेकिन क्या ये मेरा एंकर टैग बन गया है, क्या ये मेरा एंकर टैग बन गया है ये नो मोर? नहीं, क्योंकि ये टैग नहीं दिया आपने। इसीलिए हम लोग अगर नॉर्मल डिफ के अंदर लिखेंगे तब ये एज अ हाइपरलिंक काम नहीं करेगा, तो मुझे एंकर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एंकर टैग के अंदर इसे लिखेंगे। एड्रेस हम इसे हैश दे देते हैं। थोड़ा बहुत क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला क्लास क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग, कि अपना जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को क्या कर दो, लाइट ब्लू, ठीक है। तो लाइट ब्लू हो गया। अब क्या कर सकते हैं, फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, तो फॉन्ट हम लोग कह देते हैं बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट हमने बोल्ड बोल दिया है। और क्या कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली फॉन्ट को क्या कर दो, मुलिश कर दो, फॉन्ट मुलिश। तो कुछ ऐसा आ गया। और क्या कह सकते हैं कि इसके ऊपर अगर मैं होवर करूं तो ये थोड़ा ना डार्क दिखना चाहिए, ये थोड़ा डार्क दिखना चाहिए। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो क्या होना चाहिए, इसका जो टेक्स्ट है इसका टेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए, ग्रे ब्लू। लेकिन बहुत झट से हो रहा है, मुझे क्या चाहिए कि एक स्मूथ सा आए। तो क्या कहूंगा, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन और ड्यूरेशन। ट्रांजिशन और ड्यूरेशन 200। तो इससे क्या हो गया, एक स्मूथ ट्रांजिशन आ गया। तो करेक्ट है, इतना तक आई होप सबका क्लियर है। यस सर। बढ़िया बढ़िया। अब क्या चाहिए, एक और एंकर टैग चाहिए, जो कि सॉरी एंकर टैग नहीं, एक और आइकन चाहिए होगा, एक और आइकन चाहिए होगा। तो जल्दी से आइकन ले लेते हैं। क्या आइकन ले, बताओ। आइकन का नाम सर्च करना पड़ेगा, राइट समथिंग कुछ, राइट एरो, राइट एरो। पर्टिकुलरली एरो तो नहीं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, राइट, सिर्फ राइट लिखते हैं। ओके 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 ओके, जल्दी दो जल्दी दो। शेवरॉन राइट करके कुछ है, ठीक है। एंगल राइट चलेगा, या ये बेटर है, शेवरॉन राइट। तो शेवरॉन राइट हम लोगों ने ले लिया है। और यहाँ पे जाके हम लोग क्या कह देंगे कि इस ए टैग के बाद क्या कर दो, इसी डिफ के अंदर पेस्ट कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आ गया। और इसके अंदर भी हम लोग क्या कर देंगे, ये कलर वगैरह ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कलर वगैरह हम लोग ऐड कर देंगे, क्लास देके हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन एक चीज क्या आपने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा। मैं क्या चाहता हूँ कि इस एंटायर थिंग के ऊपर अगर मैं होवर करूँ तो ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, डार्क होना चाहिए। तो दोनों के एक साथ अगर मैं कुछ गैदर करना चाहता हूँ तो मैं कौन सा प्रॉपर्टी का यूज करूँ, दोनों के एक साथ चेंज करना चाहता हूँ। दोनों को क्या करना चाहता हूँ, एक साथ अगर मैं होवर करूँ तो दोनों में एक साथ रिफ्लेक्शन आए। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑलरेडी यूज किया था हम लोगों ने, ग्रुप। क्या यूज करते हैं, ग्रुप। तो ग्रुप होवर, ठीक है, ग्रुप होवर। इतना तक समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। सेम यहाँ पे भी हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ग्रुप होवर। अब चलो देखते हैं
क्या कुछ चेंजेस हुआ? क्या कुछ चेंजेस हुआ? बताओ, यस और नो। सर क्लिक करिए दोबारा। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इंडिविजुअली तो बता दिया कि इन लोगों को ग्रुप में होवर इफेक्ट ये आना चाहिए, लेकिन अभी क्या हमने इन्हें ग्रुप किया है? नहीं ना, क्योंकि पेरेंट में हमने कुछ मेंशन ही नहीं किया है। तो पेरेंट में सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो जो है उसे हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने लिखा, तो देखो अब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, तो क्या ये भी चेंज हो रहा है? यस। इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, तो क्या ये चेंज हो रहा है? यस। तो अब ये इफेक्ट अच्छे से काम कर रहा है। करेक्ट है? क्लियर है इतना तक? यस सर। चलो बढ़िया। थोड़े से और हम लोग स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ स्टार्ट ऊपर था, या चलो छोड़ते हैं, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है ज़्यादा। इस जगह पे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं लग रहा। ऊपर आ रहा है, उतना कुछ खास नहीं लग रहा। आई होप यही ज़्यादा बेटर है, यही ज़्यादा बेटर है। तो यस इतना सर। तक पार्ट तो हम लोगों ने डन कर दिया है। इसमें आई होप किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो नहीं सर। सर। आगे बढ़े। यस सर। बढ़िया बढ़िया। तो अब क्या करना है? सिर्फ एक इमेज को प्लेस करना है। तो अपना जो राइट साइड है, राइट साइड में जाके हम लोग क्या कह देंगे, अपने इमेज को प्लेस करो। तो डिव लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आई होप, क्या ले भी सकते हो, कोई इशू नहीं। तो इमेज, इमेज कहाँ से मिलेगा? ऑलरेडी आप लोगों को गिवन है, डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश आपका पेमेंट सूट करके कुछ है, पेमेंट सूट डॉट पी। तो क्या हो गया? क्या मेरा इमेज आ गया? यस आ तो सर। गया, लेकिन अगर आप ओरिजिनल में देखोगे तो ओरिजिनल में क्या है, इसे हम लोग थोड़ा क्रॉस करते हैं। ओरिजिनल में ये इमेज एकदम राइट से जीरो पे है, और एक्चुअल में क्या है, अभी ये सेटल्ड नहीं, मतलब पूरा वो नहीं है, जीरो पे नहीं है। इसीलिए हमने जब स्टार्ट किया था, इस डिफ को रिलेटिव किया था, ताकि हम इस इमेज को क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए। तो स्टार्टिंग में हमने रिलेटिव किया था, उसे मैंने बोला था कि इसका आंसर आप लोगों को बाद में मिलेगा। तो आई होप अभी आप लोगों को क्लियर है कि क्यों हमने स्टार्टिंग में इस पर्टिकुलर इस बॉक्स को रिलेटिव किया था। क्लियर है? हाँ सर। बढ़िया बढ़िया। अब इसे थोड़ा बहुत हम लोग क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से हम लोग इसे क्लास प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट। हम लोग इसे कहते हैं कि इसका मैक्स जो विड्थ है, मैक्स विड्थ कितना होना चाहिए? 600 पिक्सल, इससे ज़्यादा नहीं, 600 पिक्सल से ज़्यादा नहीं। और ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि राइट से एकदम ये क्या हो जाए, चिपक कर रहे। तो राइट से मैं इसे बोल दूंगा 0। और एक और चीज़ हम लोगों ने देखा कि ये बॉटम से भी चिपक के है, तो बॉटम से भी मैं क्या बोल दूंगा, 0। तो बॉटम से भी मैं इसे बोल दूंगा 0। ठीक है, इतना हो गया है। तो चलो अभी देख लेते हैं। तो क्या मैं जो चीज़ अचीव करना चाह रहा था, क्या सेम टू सेम अचीव मैंने कर लिया है? यस और नो? यस सर। तो क्या ये वाला मेरा पार्ट डन है? यस सर। तो इसके थ्रू हमने ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर मैं स्टिल आप लोगों को इंस्पेक्ट करके दिखाऊं कि क्या हो रहा है सीन, तो इंस्पेक्ट मैंने किया, छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। तो जब स्क्रीन का विड्थ 768 पिक्सल या एमडी से छोटा है, तब ये इमेज विजिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लगाना पड़ेगा कि अगर मेरा स्क्रीन का विड्थ एमडी है, मतलब मिनिमम विड्थ अगर एमडी है, तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को शो करूँगा या दिखाऊँगा, शो करूँगा या हिडन करूँगा? अगर मेरा मिनिमम विड्थ इतना है, तो मैं इमेज को विजिबल कराऊंगा या हाइड कराऊंगा? হাই। হাইড করাবো। যদি আমার স্ক্রিনের মিনিমাম বিট 768 পিক্সেল থাকে, মিনিমাম বিট,
মানে তোমার স্ক্রিন এর থেকেও বড় হতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি তোমার ইমেজটাকে দেখাবো কি দেখাবো না? দেখো অবশ্যই। মিনিমাম বিট যখন আমার 768 পিক্সেল, তখন কি আমি দেখাচ্ছি কি দেখাচ্ছি না? হ্যাঁ স্যার, দেখাচ্ছি। তুমি কনফিউজ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বিটসের সাথে। আমি ম্যাক্সিমাম বিটসের কথা বলছি না, কিন্তু আমি বলছি मिनिमम बिट 768 पिक्सल होले। अगर मेरा स्क्रीन का मिनिमम बिट इतना है, उस केस में मैं इमेज को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि अगर मेरा ये है MD, तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज को दिखाऊंगा। एल्स केस में मैं क्या कर दूंगा, हिडन कर दूंगा। तो क्या ये चीज अभी आप लोगों को समझ में आया? হ্যাঁ স্যার। चलो कूल। तो अगर पर्टिकुलरली अब मैं इसे एक बार आप लोगों को दिखाऊं, तो इंस्पेक्ट कर रहा हूं। अब एक चीज अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे, ये छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, 768 पिक्सल के बाद तो ये क्या हो गया, हाइड हो गया, कोई इशू नहीं। लेकिन क्या यहाँ पे एक चीज आपने और नोटिस किया कि चीज थोड़ा फट रहा है? कैसे चीज फट रहा है कि यहाँ पे ना ये पर्टिकुलर इमेज इसके ऊपर आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। मतलब इस इमेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। छोटा करना पड़ेगा इन द सेंस, चलो समझते हैं इसे अच्छे से। मैंने क्या बोल दिया है, इमेज का मैक्सिमम बिट कितना हो जाए, 600 पिक्सल, करेक्ट? 600 पिक्सल, क्लियर है? तो Yes, sir. मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि अगर मेरा मिनिमम स्क्रीन का जो विड्थ है वो लार्ज है, तभी मैं क्या करूंगा, अपना जो ये इमेज का मैक्स विड्थ है, अगर मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन लार्ज है, तभी मैं मैक्स विड्थ कितना सेट करूंगा, 600। अगर मेरा लार्ज स्क्रीन नहीं है, छोटा स्क्रीन है या मीडियम स्क्रीन है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अपना जो मैक्स विड्थ है इसे थोड़ा कम करूंगा, हटाएं। इसे थोड़ा कम करूंगा। तो लेट्स से मैंने उस केस में क्या बोल दिया, 400 पिक्सल, करेक्ट? ये मैंने बोल दिया है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। पहले छोटा होता है फिर हिडन होता है। करेक्ट। तो अब देखो, अब क्या उतना फट रहा है कोड पहले एज कंपेयर टू पहले? जब मेरा लार्ज था तब तो ठीक दिख रहा है, लेकिन अब क्या ये ओवरलैप कर रहा है? ओवरलैप तो नहीं कर रहा, नहीं। ठीक ठाक दिख रहा है, करेक्ट है, ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन एक चीज और आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि अगर ये पर्टिकुलर स्क्रीन छोटा हो रहा है, तो इसके अंदर जो बटन है, ये बटन क्या हो जाना चाहिए, फुल विड्थ हो जाना चाहिए, करेक्ट? इसका जो विड्थ है ये क्या हो जाना चाहिए, फुल विड्थ हो जाना चाहिए। क्यों फुल विड्थ होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर मेरा मिनिमम विड्थ इतना है, इससे कम है, मिनिमम विड्थ MD से कम है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, बटन का जो विड्थ है उसे फुल कर दूंगा, करेक्ट? करेक्ट। तो यही हम लोग करते हैं, और इसके बाद आज का क्लास हम लोगों का एंड हो जाएगा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, जहाँ पे हमने बटन का कोड लिखा था, सिंपल एक चीज ऐड करते हैं कि अगर मेरा स्क्रीन का मिनिमम विड्थ MD है या स्क्रीन मेरा मीडियम रेजोल्यूशन में है, तो उस केस में क्या करो, अपना जो विड्थ है उसे फिट करो। अगर मेरा मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल नहीं है, मतलब उससे कम मेरा स्क्रीन का साइज है, तो उस केस में मुझे बटन को क्या करना पड़ेगा, विड्थ फुल। तो इससे क्या हो गया, इससे क्या मेरा बटन फुल हो गया, यस और नो? क्या मेरा बटन फुल हो गया, फुल तो यस हो सर। गया। तो इस क्लास के थ्रू क्या आपने थोड़ा बहुत मीडिया क्वेरीज का आइडिया भी ले लिया है, और एंटायर इस सेक्शन को आपने बिल्ड भी कर लिया है, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स सेक्शन था, बहुत सारे एज केसेस हम लोगों ने इस सेक्शन के थ्रू हैंडल किया, और आई होप आप लोगों को ये आज का क्लास समझ में आया होगा।